नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है ग्राम पाठशाला के एक और एक्साइटिंग सेशन में, जहां पे आज हम रूबरू होंगे कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और जो प्रेरणा स्रोत हैं हम जैसे युवाओं के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए और देश के तमाम जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज बहुत कुछ उनसे सीखेंगे, जानेंगे। और ग्राम पाठशाला सेशन, जैसा कि काफी लोग अब जानते हैं, पहले भी सेशंस हुए हैं और ये नई एक स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे सेशंस जो बहुत इंटरेक्टिव होने वाले हैं, बहुत ही जाने मानी शख्सियतें आएंगी यहाँ पे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग सेशंस होने वाले हैं। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ये जो सेशंस हैं, ये जो सेशन है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो ग्राम पाठशाला जो मॉडल है, ग्राम पाठशाला जो मिशन है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम अपनी बात जो भी ये मिशन लेके चल रहे हैं, ये मॉडल को आगे लेके चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा गांव के जो हमारे युवा हैं वो उनको फायदा मिले, ग्रामीण जो हैं वो आगे आए और अपने गांव में लाइब्रेरी खोलें। तो मैं ब्रीफली, जब तक हमारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं, ब्रीफली आई टॉक अबाउट ग्राम पाठशाला मिशन, ग्राम पाठशाला मॉडल क्या है। जैसा कि आपको विदित है कि ग्राम पाठशाला टीम एक ऐसे लोगों का समूह है जो नौकरी पेशा है या अपना कोई बिजनेस करते हैं और जब भी उन्हें समय मिलता है, छुट्टी का कोई भी छुट्टी हो, तो ये टीम जो है निकल पड़ती है गांव गांव इस मैसेज को लेके कि आप अपने गांव में एक गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों के द्वारा और गांव में एक सार्वजनिक जगह पे एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएं जिससे युवाओं को वहां पर बैठकर पढ़ने के लिए एक माहौल मिले, एक ऐसी जगह मिले जहां पे बैठ के वो पढ़ सकें और जहां पे उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो उसी मिशन को लेके गांव गांव जाते हैं, गांव वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएं। और दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस मिशन के तहत और इस ग्राम पाठशाला मॉडल के तहत टीम अभी तक लगभग 150 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी खुलवाने में या लोगों को मोटिवेट करने में सक्षम रही है और 150 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी अभी खुल चुकी है और कितने ही गांवों में लाइब्रेरी का काम चल रहा है। तो ये बहुत ही एक कमेंडेबल जॉब है और इसके लिए तमाम ग्राम पाठशाला टीम के जो सदस्य हैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं ऐड करना चाहूंगा इस मिशन में और इस यूनिक मॉडल की बात क्या है कि गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग ही ये लाइब्रेरी बनाते हैं। चाहे वो 50 रुपए कंट्रीब्यूट करें, 100 रुपया कंट्रीब्यूट करें, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है, जो सहयोग है, वो गांव के लोगों का ही होता है और एक सार्वजनिक जगह पे होती है और गांव के सर्व समाज के लिए ये लाइब्रेरी होती है। तो ये इसमें एक जुड़ाव है, एक अपनत्व है और उसी का परिणाम है दोस्तों, ये जो यूनिक जो मॉडल है, इसी का परिणाम है कि जितने भी गांवों में लाइब्रेरी खुली है अभी तक, वहां पे सुचारू रूप से लाइब्रेरी चल रही है। हर एक गांव में एक छोटी मिनी ग्राम पाठशाला है, जो गांव की टीम है, जो लगातार युवाओं को मोटिवेट करते हैं, लगातार लाइब्रेरी पे विजिट करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने दे ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी कि हमने गांव में एक टीम बनाई लोगों ने अपने गांव में और फिर इस लाइब्रेरी गांव के लोगों तक जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया, चंदा इकट्ठा किया, फिर एक लाइब्रेरी बनाई। तो वो जो टीम है उनका एक जुड़ाव है, एक अपनत्व है और गांव के हर एक व्यक्ति का जुड़ाव है लाइब्रेरी के साथ कि ये मेरी लाइब्रेरी है। इसलिए हर कोई अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजता है और इससे यकीन मानिए दोस्तों, ये जो 150 गांव की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के हजारों युवा इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये इस मिशन को अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस 1 साल में काफी अच्छे परिणाम गांव में देखने को मिले हैं। काफी जो सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जिसकी भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो काफी युवाओं को सिलेक्शन भी मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हजारों लाखों युवा इससे लाभान्वित होंगे। उनके जो सपने हैं, ये देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी जो है एक रनवे है जहां से
युवाओं के सपनों को उड़ान मिलती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है हर गांव में, और भारत तो गांव में बसता है। तो अगर हमारे गांव उन्नत होंगे, गांव के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा, उनको सही जानकारी मिलेगी, तो ऑफ कोर्स हमारा देश भी तरक्की करेगा। और जैसा कि टीम का मिशन है कि 6,64,369 6,64,369 विलेजेस, क्योंकि जब ये नंबर कहाँ से आया, ये बैठ के एक बार डिस्कशन किया कि गांव में कितने भारत में टोटल कितने गांव हैं, तो उस टाइम पे गूगल ने जो जो फिगर दिया था, वो फिगर को एज ए टारगेट लिया टीम ने कि इतने गांवों में हाँ लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी, गांव गांव जाके लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी। तो उसी पे आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये जो जो मिशन है, जो मॉडल है, ये बहुत ही यूनिक मॉडल है। और आप हम जहां भी कनेक्टेड हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं या कहीं पे भी हमें कुछ अपने विचार साझा करने का मौका मिलता है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ये जो जो मिशन है, जो मॉडल है, इसको आगे तक लेके जाएं। क्योंकि हर एक शख्स जो जो इस मिशन से जुड़ा है या जो भी शिक्षा की बात करता है, वो अपने आप में एक एक ग्राम पाठशाला है। तो दोस्तों, जो हमें इंतजार था, जो बड़ी शख्सियत की जो हम बात कर रहे थे, सोनल मैडम, वो अभी हमारे साथ रूबरू होंगी। ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं दोस्तों। भरतनाट्यम और ओडिसी डांस कला में ये क्लासिकल डांसर हैं। तो रामवीर भाई, कैन वी प्लीज हैव मैम ऑन द स्क्रीन? नमस्ते। चरण स्पर्श मैम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं मैम? एकदम बढ़िया। और ये हमारे लिए, सभी के लिए, पूरी टीम के लिए और पूरे जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे रूबरू होने का और आपसे आशीर्वाद लेने का आज हमको मौका मिला है मैम। तो इस कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आई नो कितना बिजी स्केड्यूल रहता है, और उन तमाम एंगेजमेंट्स के बावजूद आप समय निकाल पाए हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? देन आई विल टॉक अबाउट द ग्राम पाठशाला मिशन, व्हाट दिस ग्राम पाठशाला इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों का, जो जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, सबको बहुत बहुत आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। और भगवती कामाख्या जगत जननी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके मिशन में 100% सफलता मिले, और जो आदर्श लेकर आप आगे चले हैं, ये सारा प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारी भारत भूमि के लिए अत्यंत आशीर्वाद रूप बन के आवे। क्योंकि देखिए, ग्राम पाठशाला ये सुनते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। शहरों जी में तो मैम। बहुत पाठशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, तरह तरह के प्राइवेट पब्लिक ये वो सब हैं, लेकिन ग्राम पाठशाला, और आपने पाठशाला जो शब्द रखा है, पहले तो पाठ यानी क्या? जी पाठ यानी क ख ग घ अ आ ई उ ऊ, ये पढ़ना तो होता ही है। जी मैम। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया, ये जी भी मैम। कहा जाता है। जी मैम। और हम ये भी कहते हैं कि जब तक पाठ नहीं पढ़ेंगे, जी मैम। तब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा। बहुत सारी जी बातें पाठ को लेकर है। जी मैम। पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज बहुत बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी और मैम। शाला शब्द भी हमारा अपना सनातन संस्कृति का शब्द है, पाठशाला दोनों शब्द। जी तो नाट्यशाला हमारे, मेरी नाट्यशाला है जैसे जी दिल्ली में, जी और पाठशाला होती है, तरह तरह की शालाएं होती, उद्योगशाला होती है, वस्त्रशाला होती है। तो मुझे जी मैम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इन शब्दों का चयन किया। और जी मैम। दूसरा कि ये लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हुआ है। पाठशाला तो स्कूल भी होता है, शाला में जिस पूरे एक कमरे में
पुस्तकें लगी हैं। खैर, जी तो आपने जैसे इन बच्चों को या जो भी आपके उनसे अभी आप कह रहे थे जी कि मैम। अपने अपने मनोरथ पूरे हों सभी के, मैं इतना ही जोड़ना चाहूँगी, बाद में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जी मैम। कि मैं गुजराती हूँ, गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ बम्बई में। जी मैम। और आज तो ये कहना थोड़ा लोगों को अटपटा लगता है सुनना, क्योंकि सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को उसके लिए दौड़ लगी हुई है। जी बम्बई में गुजराती मीडियम स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। जी आप मैम। सोचिए जी कि कहीं मुझे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं हुई। जी हमारे लिए गुजराती और हिंदी दोनों ही महत्वपूर्ण थे। गुजराती मीडियम था, हिंदी तो प्रत्येक दिन, अंग्रेजी तो 8वीं से शुरू हुआ, जी 8वीं या मैम। 9वीं, जी और संस्कृत कंपलसरी था, जी साथ में चित्रकला, साथ में शास्त्रीय संगीत जी मैम। और नृत्य जी मैम। और पीटी, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब कंपलसरी था। जी मैम। तो कहीं जब मैं सुनती हूँ कुछ पिछले 5-10 वर्षों से कि 8वीं या 9वीं कक्षा से ही माता पिता बच्चों के नाक पुस्तक में घुसा देते हैं, जी उनका कोई क्या कहें कि विकास हो, कुछ और संस्कार पढ़ें, कुछ और सीखें, और चीज़ों में, प्रवृत्ति में उनका मन हो। तो जी मैम। बहुत ही कम मैंने माता पिता ऐसे देखे, क्योंकि ग्रेड्स लानी है। तो जी ग्रेड जो शब्द है वो भी अंग्रेजी का है, और मैं इसलिए कह रही हूँ, अंग्रेजी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मित्रता है, क्योंकि जी वो बाहर का है, बाहर की भाषा है, हम पे थोपी गई जी गुलामी में। और जी आज जी चाइनीज भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, जापानीज भी अ, सीख रहे हैं, ठीक है, जी विश्व भाषा है, मानना पड़ेगा कि स्पेनिश है, फ्रेंच है, जी मैम। जर्मन है, अंग्रेजी है। जी लेकिन लेकिन जब मैं गुजराती मीडियम स्कूल से बड़ी हुई पढ़ के, और सीधी बम्बई की प्रख्यात एल्फिंस्टन कॉलेज में मुझे दाखिला जी मिल गया तुरंत, क्योंकि फर्स्ट क्लास जी में पास हुई थी। जी मुझे मैम। याद है कि उस वक़्त 8 विषयों को लेकर करना था। मैंने मैथमेटिक्स छोड़ ही दिया, मुझे गणित से कोई प्यार नहीं था। जी मैम। संस्कृत लेके 7 विषयों में मुझे स्वर्ण पदक भी मिला, फर्स्ट क्लास भी मिला। और जी मैथमेटिक्स तो हमारे नृत्य में, संगीत में, उसमें निहित है। जी ताल ताल जो है हमारे शास्त्रीय संगीतों में और जी मैम। लोक नृत्य में, लोक संगीत में, हमारी कविताओं में छंद है, ताल है, तो वही जी तो मैम। गणित है। जी मैम। और जर्मन मैंने लिटरेचर किया, मुझे जर्मन बहुत अच्छा लगा। जर्मन संस्कृत भाषा में जो जी उसका मैम। एक वैज्ञानिक पक्ष है कि जैसा लिखा वैसा उच्चारण, पहली तो जी बहुत मैम। बड़ी बात ये है। जी और दूसरा की वर्णमाला जो है 36, और हमारे 12 ये क्या कहते हैं उसको, अ, वो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई। स्व अ आ इ ई उ ऊ ए स्व ऐ ओ औ अम अह, जी मैम, स्वर ये और व्यंजन। सारा बिल्कुल साइंटिफिक है, और जी जर्मन भाषा भी बहुत साइंटिफिक है। जी मैम। ये सब करते करते, नृत्य करते करते विश्व घूमी हूँ, 90 देशों में गई हूँ, कई देशों में जी तो अनेक 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 बार। जी मैम। तो मुझे ये महसूस होता है कि बच्चे आज, यदि ये क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा हाँ, हिल रहा है मैम। हाँ, ये ठीक है। बच्चे जी बच्चे आज के जो शिष्य हैं, आज के विद्यार्थी हैं, जी मैम। तो विद्यार्थी शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं बताऊं क्यों। जी मैम। विद्या, विद्या के अर्थी, यानी जो विद्या लेना चाहते हैं, ग्रहण करने वाले। जी जैसे, मैम। हाँ, ये विद्या का अर्थ, वो तो एक चीज अलग है। विद्यार्थी जी कौन है? जी कि जो विद्या अपने संपुट में लेना चाहता है, पीना चाहता है, खाना चाहता है, चबाना चाहता है, निगलना चाहता है, पचाना चाहता है, और विद्या में रम जाना चाहता है, जी वो है मैम। विद्यार्थी। जी तो आप कहें तो विद्यार्थी के जो 5 गुण बताए हैं,
वो जी मैं मैम, आपसे शेयर करना चाहूंगी, बताऊं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, की सौभाग्य की बात है। तो सुना होगा आप लोगों ने, तो ये संस्कृत का श्लोक है लेकिन बहुत सरल है, और जी हमारी मैम। भाषाओं में, हर एक भाषा में इसके अलग अलग वो हैं। कहते हैं कि काक स्नानम बकध्यानम श्वान निद्रा तथैव च यस मैम। अल्पाहारी गृह त्यागी इत्यादि इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 जी मैम। लक्षण विद्यार्थी के गिनाए हैं। जी मैम। काक स्नानम, काक यानी कौवा। तो कभी यस मैम। ध्यान से देखिएगा, तो कौवा कभी पानी में उतरा और आराम से नहाया धोया, और फिर ना ना ना, कुछ छोटा कहीं पानी पड़ा है, वो उतरा और उतर के छप 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 करके उड़ गया। जी मैम। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी को अपने अभ्यास में इतना मन लगाना चाहिए कि आपका शरीर स्वच्छ हो जाए। ये नहीं कि बाथ टब में पड़े हैं, शावर चल रहा है, गाना गा रहे हैं, ये है वो है, पानी बह रहा है, बिल्कुल जी मैम। नहीं। समय उसमें आपका खराब नहीं करना है। जी काक मैम। स्नान। दूसरा है बक ध्यानम, बक यानी बगुला। जी। बगुले को देखिए तो बगुला कई बार एक पैर पे खड़ा रहता है ध्यान और केंद्रित करके। एकदम ध्यान उसका होता है कि कहीं कोई मछली, कोई छोटा जीव जंतु तो चप करके पकड़ ले, जी। लेकिन पूरा फोकस उसका इधर उधर नहीं है। जैसे अर्जुन ने पक्षी की आंख देखी, जी। बाकी दुर्योधन युधिष्ठिर भीम आदि ने सबने पेड़ देखा, लोगों को देखा, पत्ते देखे, फूल देखे, तरह तरह की चीजें देखी। जी अर्जुन ने मैम। मात्र आंख देखी और जी मैम। उनका तीर बराबर लक्ष्य पे लगा। वैसे बगुला, जी उसका मैम। पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित है एक ही लक्ष्य चीज पे, पे। भोजन पे, लक्ष्य पे। तो विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए गुरु का शब्द। जी। क्या सीखना है, सुनना जी। है, जी समझना मैम। है, याद रखना है, ये फोकस है। तीसरा जी है मैम। श्वान निद्रा। श्वान यानी कुत्ता, निद्रा जी। यानी स्लीप, नींद। जी मैम। अब बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे रात को 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह फिर सोते हैं, फिर दोपहर 2 बजे उठते हैं, तरह तरह के। यानी अब सारा जो अस्त व्यस्त हो गया है, महामारी की वजह से ही नहीं, जी मैम। लेकिन जो परीक्षाओं की अटपटाई है, पढ़ाई में अटपटाई है, शिक्षकों को समय नहीं है समझाने का, जो भी होगा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो जी मैम। श्वान निद्रा, कुत्ता सोता है तो कुंभकर्ण की तरह नहीं सोता है। अलर्ट होके सोता उसका है। एक, यानी कहीं छोटा एक पत्ता भी गिरा तो एक कान ऊपर हो जाता है, रेडर की तरह घूमता है, या तो एक आंख खोल के देखेगा कौन है। जी। विद्यार्थी का कर्तव्य ये है, पहले जमाने में देखिए, गुरु के पास गुरुकुल में रहते थे विद्यार्थी, गुरु ने आहट दी रात को 2 बजे भी, उठो, मेरा ये विचार सुन लो, तो विद्यार्थी कहते नहीं थे गुरुजी नींद आ रही है, सॉरी मुझे सुबह बता देना। सवाल ही नहीं था, जी। प्रश्न ही नहीं था। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी नींद भी पर्याप्त होनी चाहिए, जी समय के मैम। अनुसार होनी चाहिए, और इतनी भी गहरी नहीं कि 12 घंटे सो गए, पता ही नहीं चला कि सूर्य कब उदय हुआ कब अस्त हुआ। जी मैम। चौथा है अल्पाहारी। अल्प आहार यानी जी। खाना अच्छे से खाना है, लेकिन लाओ लाओ लाओ, ये बर्गर भी लाओ, ये पिज्जा भी लाओ, ये मैगी भी लाओ, ये आइसक्रीम भी लाओ, ये केक भी लाओ, ये रसगुल्ले भी लाओ, यानी जो एक फास्ट फूड इसमें शामिल है। जी। और बेवक्त का खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, ये सारा मस्तिष्क पे, ब्रेन पे, आपकी सिस्टम पे बहुत भार डालता है। तो विद्यार्थी के लिए तो है, हम सबके लिए है कि जरूरत से ज्यादा भोजन पाचक नहीं, पचता नहीं है, बादी करता है, और आपकी सिस्टम को, और देयरफॉर आपके दिमाग को, ब्रेन को, शक्ति को क्षीण करता है, कम कर देता है। अल्पाहारी, गृह यस। त्यागी। गृह त्यागी, गृह यानी घर,
घर जी यानी आपका परिवार। लाड़ प्यार में, अरे बेटा दूध पी लो, दूध पी लो, 5 बार बोला, बेटा एक ही रोटी क्यों, आप 3 रोटी तो खाते थे, बेटे खा लो, ये बर्फी है, ये खा लो, ये खा लो, मेरा मेरा मुन्ना, मेरा मेरा कहते हैं क्या, सुना पिला बाबू उड़िया में, बाबा मेरे बाबा बाबू जो भी सब है, जी ठीक है, अच्छा है। लेकिन यदि आपको विद्या के लिए, उपार्जन के लिए घर छोड़ना पड़े तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये जी नहीं कि भाई अब ये इतनी कंफर्ट्स मुझे नहीं मिलेंगी, तैयार जी खाना नहीं मिलेगा, माँ का लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, आपको सब जी छोड़ना पड़ता है। काहे जी के मैम लिए? विद्या के लिए। तो 5 जी लक्षण बताए हैं और मेरे ख्याल से 5 लक्षण हमेशा के लिए सभी को जी लागू होते हैं। आज जी मुझे लागू होते हैं मेरी उम्र में भी, जी क्योंकि मैम मैं आजीवन विद्यार्थी हूँ। और बहुत वही बड़ी बात है मैम। बहुत, मैं सबको कहती हूँ कि जिस वक्त गुरुजी तो कहते हैं, लोग मुझे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरु वो होता है जो प्रत्येक क्षण विद्यार्थी भी रहता है। जी मैम ऐसा कोई नहीं है, सर्वज्ञानी में भी श्री कृष्ण थे, वेद व्यास थे, जी लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है कि जो सर्वज्ञानी हो। जी मैम और सर्वज्ञानी है तब भी क्या, श्री कृष्ण को भी तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए जाना पड़ा। जी मैम श्री बिल्कुल रामचंद्र और बाकी 3 भाइयों के लिए भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाके विद्याभ्यास करना पड़ा। जी तो ऐसी बात है कि भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्व की है। जी मैम आज गूगल भी गुरु बन गया है, जी लेकिन मैं एक चेतावनी, सावधान होने की बात हमेशा करती हूँ कि हम यदि ये मान के चलते हैं कि गूगल को सब कुछ मालूम है, नहीं मालूम है। जी जी गूगल में आज मेरे यहाँ जो मुझे रसोई करके खिला रहे हैं, जी मैम वो भी कुछ लिख के डाल दें किसी विषय पे, या जी तो गूगल में वो भी आ जाएगा। जी गूगल इज नॉट ब्रह्म वाक्य, गूगल इज नॉट 100% ट्रू। तो जी मैम इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन उसको डबल चेक करना ये भी विद्यार्थी गुरु का कर्तव्य है। जी तो मैम आपकी पाठशाला, ग्रामीण पाठशाला को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और कुछ यदि आपके या किसी को कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। फिर 5-7 मिनट में मुझे जी आपसे मैम विदाई लेनी पड़ेगी। जी मैम जी नहीं नहीं बहुत ही और बहुत ही तमाम लोग इसमें कमेंट्स कर रहे थे मैम। और ये तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि सौभाग्य की बात है और आपके आशीर्वचन सुने हैं सभी ने। और पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स है, युवा साथी हैं या मेरे जैसे जितने भी तमाम व्यूअर्स है, एज यू सेड कि सभी हम कहीं ना कहीं विद्यार्थी हैं तमाम जीवन, और हम कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखा है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो उपाधियां हमने पढ़ी थी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये मैम ने ये अपने दम पे अपनी कला जो डांस के क्लासिकल जो डांसिंग में है उसके बल पे अर्जित किया है ये सब। और मैम जो राज्यसभा एमपी भी हैं, इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आपने समय निकाला है। तो मैं जस्ट ब्रीफली मैं आपको ग्राम पाठशाला के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये ग्राम पाठशाला, जैसा आपने बोला कि पाठशाला शब्द जो है, और गांव से ही क्यों, क्योंकि मैम भारत गांव में बसता है और गांव में, शहरों में फिर भी इंफॉर्मेशन होती है, एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन को बच्चों को, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं हमारे जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज लैक करते हैं और एक एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, एक सही जगह उनको नहीं मिल पाती है कि कहाँ पे पढ़ें। तो वो जो बात करते हैं माहौल की, हर कोई कहता है कि युवा बिगड़ रहा है, युवा डायरेक्शन लेस हो रहा है, बट टीम का यहाँ पे जो था कि हमें उंगली नहीं, हमें जिम्मेदारी उठानी है। तो हम एक जिम्मेदारी उठाते हैं। ये जो माहौल बिगड़ा है ये हमने ही बिगाड़ा है। अगर कहीं पे अगर लगता है कि बिगड़ा हुआ माहौल है तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो ये जो ग्राम पाठशाला टीम जो है मैम, ये एक
ऐसे नौकरी पेशा या जो कोई अपना बिजनेस करते हैं, ऐसे ही लोगों का समूह है। और ये 1 साल पहले कोविड के टाइम पे, अगर कोविड का पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर मैं देखता हूँ मैम, कुछ सकारात्मक हुआ है तो वो ये है कि ग्राम पाठशाला मिशन की शुरुआत हुई। एक गांव में लाइब्रेरी बनी और फिर धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे गांव में, जो शुरुआत में एक गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैडम एक गांव है, वहां से शुरुआत हुई थी। और जो आपने बोला कि विद्यार्थी को सब त्याग देना होता है, तो लगभग 150 गांव से ज्यादा गांव में लाइब्रेरी अभी बन चुकी है मैम। और वहां पे जो बच्चे वो रात दिन पढ़ाई करते हैं, ये लाइब्रेरी 24 घंटे स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहती है। और जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है, वो ये है कि जो गांव के लोग हैं, गांव के ही किसी सार्वजनिक जगह पे और गांव के लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे। तो पूरी ओनरशिप गांव के लोगों की है। टीम गांव गांव जाती है, लोगों को मोटिवेट करती है, शिक्षा का महत्व बताती है और उन्हें माहौल कैसे बदला जाए उसके बारे में बात करते हैं। फिर साथ में कभी कोई अधिकारी या कोई भी ऐसे जिन्होंने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उनको मोटिवेट करने के लिए साथ में लेके जाते हैं। तो गांव वाले खुद से अपने, कोई 50 रुपया दे रहा है मैम, कोई 100 रुपया दे रहा है चंदा देके, ताकि सबकी भागीदारी उसमें रहे और एक अपनत्व की भावना है मैम। बना तो कोई भी सकता है, बना तो कोई भी एक शख्स भी सकता है, इतने सक्षम हर गांव में लोग होते हैं, लेकिन फिर वो अपनत्व की भावना नहीं आती है उसमें कहीं ना कहीं कि मैं भी, ये मेरी लाइब्रेरी है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हर किसी की भागीदारी हो, सार्वजनिक जगह पे हो, ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके, एकाधिकार ना हो कि ये तो मेरी जगह पे बनी है और मैंने बनाई है। और सर्व समाज के लिए हो, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि भाई इस धर्म के लोग ही जा सकते हैं या इस पर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही इसमें जा सकते हैं, सभी के लिए ओपन है। तो ये इस कॉन्सेप्ट, इस मॉडल को लेके आगे बढ़े हैं मैम। और टीम, किसी प्रकार का कोई आर्थिक कोई ट्रांजेक्शन इसमें होता नहीं है, सब कुछ गांव के लोग करते हैं। और गांव में एक छोटी सी फिर एक पाठशाला बन जाती है, टीम बन जाती है। और मैं आपको बताऊं मैम, जो 1 साल में हमने जो देखा है, जो भी वो टीम जो बनती है गांव में, वो पूरी एक ओनरशिप और एक ऐसे एक परिवार की तरह होते हैं। हमारे इसमें टीम में मैम पुलिस मेंबर्स भी हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी हैं, इसमें गवर्नमेंट से रिटायर्ड लोग भी हैं, हर सेक्टर के इसमें टीचर्स भी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। और पुलिस वाले भाई हमारे, खास तौर से अगर मैं बात करूं, रात को अगर कोई 2 बजे भी ड्यूटी करके आ रहा है मैम, तो वो गांव में अपने घर जाने से पहले वो लाइब्रेरी जाते हैं रात को 2 बजे भी, कि जाके देखे कि लाइब्रेरी में कितने बच्चे हैं और कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चों को। मैम अभी हमारे एक साथी हैं, उनकी रात को 1 बजे आंख खुल गई, पुलिस में है वो, दिल्ली पुलिस में। तो उनको ऐसे ही वो अपना, उन्होंने कैमरे वगैरह सब लगाए, पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल है। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में कुछ हलचल नहीं हो रही है, बच्चे जस्ट ऐसे बैठे हैं। तो जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या है। तो रात को 2 बजे मैम वो गए और वहां पे 10-15 बच्चे रात को 2 बजे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे मैम। और वो इतने लीन थे उसमें कि कोई हलचल नहीं थी। तो वो गए और लिटरली वो बता रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू आए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या गड़बड़ है, पर वहां पे जाके देखा कि बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जो गांव में मैम बदलाव आ रहा है, माहौल बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें अब एक सही प्लेटफॉर्म, एक माहौल मिल गया है जहाँ पे वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना समय चाहे वो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो और रिक्वेस्ट और हमारी जो प्रार्थना है मैम, एक तो आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, और दूसरा आप इतने प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग जगह पे आप जाते हैं, तो अगर इस मिशन को और ये जो कॉन्सेप्ट है, या कहीं पे भी ये जो रिक्वेस्ट है मैम, अगर आगे लेवल तक जाए, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि लोग जागरूक हों और कहीं ना कहीं जो भी अपने गांव में या जिस भी लेवल पे जो भी कर सकते हैं, इस तरह के इस मिशन को आगे बढ़ाएं मैम। ताकि भारत, जो मिशन है मैम, मैं आपको बता दूं कि टीम का मिशन जो है कि भारत को पुस्तकालयों का देश बनाना है। भारत को गूगल के हिसाब से हमने चेक किया था कि भारत में 6,64,369 गांव है। तो टीम का मिशन है कि भारत के हर एक गांव में, गांव की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पे युवा बैठ के पढ़ सकें। और अगर गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, और कहीं ना कहीं जाके ये जो शिक्षा है देश को एक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाने में रहेगी। तो मैम यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। कि दिमागी विकास के साथ साथ शारीरिक बल बढ़ाना आवश्यक है।
जी मैम। क्योंकि देखा गया है, मेरी माताजी ने गुजरात के डांग ज़िला जो है पूरा आदिवासी ज़िला है, जी मैम। वहाँ बम्बई से जाके ऋतंभरा नाम का गुरुकुल संस्था खोली। वो जी पूरा मैम। 6 से 6 to 12 है, 10+2, और मात्र आदिवासी कन्याओं के लिए ही है, जी मैम। लॉजिंग बोर्डिंग। जी मैम। और वहाँ जैसे हम लोगों को, भाग्यशाली थे हम बहुत, बम्बई में रह के भी, जैसे मैंने कहा स्कूल में सब था, जी मैम। और घर में नृत्य भी था, स्कूल में भी था। उसके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स की मूवमेंट उन दिनों जी। बहुत प्रखर होती थी। जी तो मैम। हम लोग कैंप्स में जाते थे। मैं तो 8वीं 9वीं में थी तब से 3-4 दिन के कैंप में गए, तंबू में रहे, जंगल में गए, ट्रैकिंग किया, सब करते थे। जी तो मैम। उसके बाद नासिक की भोंसला मिलिट्री स्कूल में 5 वर्ष का एक कोर्स था, शॉर्ट कोर्सेज फॉर विमेन। तो घुड़सवारी है, जी। 303 चलाना, ये सब कुछ सीखा। जी मैम। नृत्य और इसका जो संगम है, जी मैम। मैं आप शास्त्रीय नृत्य कह रहे हैं, तो मैं आपके द्वारा ये बताना चाहती हूँ, जी मैम। इससे जो आज 78 वर्ष की उम्र में मैं जो काम कर रही हूँ, जी मैम। वो लोग कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं या लोग इतना करते दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है, जी मैम। शक्ति होती, जो भी है। लेकिन जरूरी क्या है, जो मैं बार बार कहती हूँ, कि आपका कोऑर्डिनेशन जो है, जी मैम। कि आपका विचार कहाँ जा रहा है, आपकी आंखें कहाँ जा रही है, आपका हाथ क्या कर रहा है, आप किस तरीके से बैठे उठ रहे हैं, चल रहे हैं, जिसको जी मैम। आजकल बॉडी लैंग्वेज कहने लगे हैं। जी मैम। बॉडी जी लैंग्वेज मैम। शब्द बाहर से आया है, जी मैम। लेकिन हमारे यहाँ तो ये पूरा निहित है कि आप किस तरीके से पेश आएंगे। जी मैम। तो जो नृत्य से, फिजिकल ट्रेनिंग से, एक तो आप सशक्त हो जाते हैं, जी मैम। आपको अपने शरीर पे काबू है, जी मैम। आपको अपने विचारों पे, मन पे काबू है, जी मैम। और दिखता है सामने वाले को कि यू कैन नॉट बी टेकन लाइटली। जी मैम। आपका एक प्रभाव पड़ता है, आपका ऑरा बनता है, आपकी ऊर्जा जैसे तरंग में आती है। तो आप जी मैम। देखेंगे कि कुछ लोग, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जी मैम। चाहे टीवी के स्क्रीन पे हो, चाहे सामने हो, चाहे कहीं, उनकी जो ऊर्जा है, ऑरा है, वो एक एक के, नॉट ओनली इंडिया, बाहर के लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। जी मैम। क्या बात है। योग है, हमारे परंपरागत नृत्य हैं, जी मैम। और जो मैंने कहा जो हमारे खेल हैं, खो खो है, लंगड़ी है, जी मैम। कबड्डी है, तरह तरह के, उसको हमने छोड़ दिया। जी मैम। तो मैं कहूँगी कि पाठशाला में इसका भी थोड़ा प्रावधान कीजिएगा कि गांव जी के मैम। बच्चे, युवा जी मैम। प्रतिदिन कुछ न कुछ साथ में, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस एनर्जीज। जी मैम। जी हर मैम। वक्त आप यहीं रहेंगे, चश्मा तो आ जाएगा। जी। आज मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ, न पढ़ने के लिए न देखने के लिए। जी तो मैम। बात कुछ नहीं है, बात यही है कि आई एक्सरसाइजेस करते करते आंखें, मसल्स, तो मसल्स है ना अंदर, जी जी। ब्रेन इज ऑल्सो मसल। ये जितना जी आप इस्तेमाल करोगे उतना जी। ज्यादा ये सशक्त होता जाएगा। दूसरा, जी मैम। आंवला गांव गांव में होता है, जब सीजन है तो आंवला खूब खाना चाहिए, रस पीना चाहिए, जिस तरीके से। तीसरा, जी मैम। हल्दी। जी मैम। आज हल्दी वाला दूध लंदन में, न्यूयॉर्क में बिक रहा है। कितने डॉलर में, कितने पाउंड में बिक रहा है, यू हैव नो आइडिया, आपको आइडिया नहीं है। जी मैम। हमारे घर में तो हल्दी इस्तेमाल होती है, रोज भोजन में इस्तेमाल होती है। जी। तो लेकिन हल्दी हल्के गर्म पानी में मिला के, थोड़ा सा नींबू डाल के आप सुबह जी। सुबह पी लीजिए, थोड़ा जी सा मैम। भी। तो जी मैम। आप देखेंगे कि कितना फर्क पड़ जाता है आपके शरीर पे, चमड़ी में, रंग में, ऊर्जा में, बहुत फर्क पड़ता है। तो जी जो मैम। चीजें हम बिल्कुल मान के चलते हैं कि तो हमारा तो है ही है, जी। आज दुनिया इसको मान रही है और जी मैम। उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है जिससे उनको बहुत फायदा हो रहा है, और हम जी मैम। बर्गर और पिज्जा और कोका कोला के पीछे जा रहे हैं। जी। जैसे आपका कड़वा नीम है, जी मैम। नीम, जी। नीम के जी पेड़, मैम। उसके जो छोटे छोटे कौड़े पत्ते होते हैं, कोंपलें होती हैं, जी और मैम। जब इसमें वो छोटा फल आता है, फूल सफेद आते हैं, सुगंध वाले, बहुत आपने देखा होगा। उस जी मैम। सफेद फूल का भी इस्तेमाल होता है दक्षिण भारत में, रसम में। जी। उसकी सब्जी, रायता बनता है, जैसे जी मैम। कचनार के फूलों का रायता बनता है।
जी तो मैम। हम लोगों को गांव गांव तो है, लेकिन गांव में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है या नहीं ये भी तो पता कीजिए जी कि मैम आप बिल्कुल। यहाँ जो जितने वृक्ष हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उसका सही इस्तेमाल होता है कि नहीं? जी बहुत मैम जरूरी है। मेरी बात को आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल मैम। तो ये हम बैलेंस नोट। बैलेंस जो करना है जिंदगी में, जी वो बहुत जी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बाकी तो कंधे यूं हो जाएंगे, आप लैपटॉप पे करते रहेंगे, कंप्यूटर पे करते रहेंगे, चश्मे आ जाएंगे, ये हो जाएगा। मेरे नृत्य के स्टूडेंट्स को आज 10 साल पहले चिंता नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। अब जी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मुझे उनको धक्का मार के, पीठ पे मार मार के, एक्सरसाइज करा करा के, योग करा करा के, नृत्याभ्यास शुरू करने के पहले जी उनका मैम शरीर बैलेंस करना पड़ता है। किसी जी का मैम बायां पाँव बिल्कुल ढीला है क्योंकि राइट पाँव पे ज्यादा वजन देते हैं बैठने में। आप जी बैठे हैं पूरे दिन, सोफा पर हैं, आप कुर्सी पे हैं, आप बेंच के ऊपर हैं, नीचे पलथी मार के कब बैठते हैं भाई? जी गांव मैम में बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन गांव जी। वाले भी भूल जाएंगे नहीं तो आपके नहीं जो बहुत ही जॉइंट्स हैं वो भी तो पूरे आपके चलते रहने चाहिए। फ्लेक्सिबल तो ये। बस मेरी तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें होती हैं। बड़ी जी मैम बड़ी बातों का मुझे कोई मतलब नहीं है, छोटी बातों से ही बड़ी बात होती है। तो जी ये जो मैम बुनियादी बातें हैं उसको लेके मैं हमेशा चली हूँ, सिखाती हूँ, बताती जी हूँ। मैम अपने व्यक्तित्व को, अपनी प्रतिभा को उभारिए, आपके हाथ में है। जी मैम आप कौन हैं, आपकी अस्मिता, आइडेंटिटी क्या है, पहचानिए। जी मैम आपके मूल रूट्स कहाँ है इस जमीन में, इस धरती में, उसको जी मैम पहचानिए। आज एक छोटी जी मैम बात, एक आए 36-38 साल के व्यक्ति, वैसे जी तो 3 लोग हम भोजन करे थे मेरे घर में, जब रोटी जी आई 4 तो दूसरे को भी लेनी थी। उसने जी वही मैम झूठे हाथ से लेना उठाना शुरू किया, मैंने फट फट उसको 2 मारे। हाँ, जी जी मैंने कहा खबरदार। और उड़ीसा के हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई तो मुझे, मैं कह रही हूँ कि माँ बापों को भी लाड़ प्यार के साथ बच्चों को डिसिप्लिन करना, संस्कार देना आवश्यक है। प्रणाम यस करना मैम आवश्यक है। पापा पापा, पापा मामा, ये क्या हो गया है? जी मैम किसी मुसलमान बच्चा अब्बा जान, अब्बा अम्मा अम्मी के अलावा नहीं कहेगा। हम जी हिंदुओं को मैम क्या प्रॉब्लम हो गया है? जी पापा मैम मामा, पापा मम्मी, व्हाट नॉनसेंस। जी हम मैम क्यों नहीं बाबूजी, पिताजी, माँ नहीं कह सकते? जी शर्म मैम आती है क्या हमें? गांव में भी देखा गया है, आई एम सॉरी टू से। तो यस मैम आपकी पाठशाला में इन सारी बातों का भी यदि आप ध्यान रखें और बारी बारी से इसका आप बताते रहें, करवाते रहें, तो मुझे बहुत आनंद होगा। और यस बाकी मैम तो जैसे आपने कहा, इसका फैलाव होना चाहिए। यस मैम आपका कुछ यदि वो है, क्या कहूँ, मटेरियल है तो जी मैम मुझे भिजवाइए। मैं अपनी जी फेसबुक में डाल, यू कैन शेयर ऑन माय फेसबुक ऑल्सो। श्योर मैम फेसबुक वॉल वी पे, विल। हाँ, तो क्या है कि जी मैम वैसे ही 10,000, 12,000, 15,000 लोग देख लेंगे। जी मैम और जी मैम बाकी जो उसमें है उसको मैं आगे शेयर करूंगी, मेरे स्टूडेंट शेयर करेंगे, मेरे मित्रगण शेयर करेंगे। तो इस तरीके जी से जी बात मैम आगे आप। बढ़ेगी। यस मैम आप ये बस जो टीम जो तमाम व्यूअर्स के जो जो कमेंट्स आ रहे थे मैम, उसमें से एक एक कमेंट ये भी था कि ये जो मिशन है या ये जो इस तरह जो ये कॉन्सेप्ट ग्राम पाठशाला का है मैम, अगर ये किसी तरह से उस लेवल पे पहुंचे जहां से हमारी नीतियां बनती हैं, अगर ये बात आप संसद तक ले जाएं, आप ये बात अपने ट्विटर हैंडल, अपने फेसबुक से थोड़ा आगे शेयर करें जैसा आपने मैंने कहा आपको तो। अभी तो कहा कि मेरे फेसबुक पे डालिए, अभी जी तो मैम आपको कहा बिल्कुल ना मैंने। बिल्कुल मैम हम आप लोग डालेंगे भी मैम। थोड़ा, आप भी तो थोड़ा हाथ हिलाइए तो नहीं नहीं मैम बिल्कुल आप देखिए, वी विल फ्लड योर फेसबुक अकाउंट विद ऑल दीज रेलिवेंट मैसेजेस, नॉट एनीथिंग। वी विल गिव यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैम, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा है, मटेरियल आप है हम। सुनिए मेरी बात, आप आज का जो संवाद है, जी मैम आज का जो संवाद हुआ, जी मैम वो पहले तो शेयर करें कि, जी मैम क्योंकि फेसबुक के मेरे जो लोग हैं, मित्रगण हैं, जी उनको मैम एक कॉन्टेक्स्ट संदर्भ तो मिलना चाहिए ना। जी कि मैम जी मैम। अचानक आप अपने मैसेजेस डालने लग जाएंगे तो लोग तो डिलीट कर देंगे, क्यों पढ़ेंगे? नहीं शेयर करेंगे मैम हम। तो पॉइंट वेल टेकन। यस संवाद आप पहले शेयर कीजिए और उसके संदर्भ में
थोड़ा जी सा बताइए। आप इतना लंबा बताएंगे, मेरी फेसबुक पे इतना लंबा कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं नहीं, आज आप संक्षिप्त जानते में हैं। बताएंगे मैम, हाँ, संक्षिप्त तो में। संक्षेप में बताएं। इस पहले इसको आप शेयर करें अपना संवाद, उसके नीचे जी थोड़ा लिखें, फिर जी इसकी फोटो एक बार डाल के और शेयर करें। तो आप तो मेरे जी से मैम। ज्यादा जानते हैं जी मैम। कि लोगों की आंखों को किस तरीके से आकर्षित किया जाता है। जी मैम। मैं तो नहीं जी मैम। जानती थी, मेरे अपने स्टूडेंट्स मुझे सिखाते हैं। बताइए आप, जी क्योंकि मैम। मेरे जमाने में कुछ था ही नहीं। जी मैम। नहीं नहीं, हम करेंगे मैम। जी, और आपने इतना जरूर। कहा है, आपने इतना कहा है तो यही आशीर्वाद है मैम हमारे लिए। और आशीर्वाद भगवती सरस्वती का लेते रहें। हम जी मैम। सब भगवती सरस्वती के ही संतान हैं। जी मैम। भगवती वाणी है, भगवती जी मैम। सरस्वती शारदा हैं, और उनके आशीर्वाद अनुग्रह के छींटे हम सब पे पड़े, ये जी ही मैम। प्रार्थना हमारी प्रतिदिन होनी चाहिए। जी मैम। आपके आप पाठशाला में कोई प्रार्थना वाला काम भी रखिए। जी मैम, सारे पॉइंट्स हमने नोट किए मैम। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक बिंदु पे विचार करके, ये विचार ही नहीं, इसको ऐड किया जाएगा उसमें, और बच्चों तक ये बात, सारी बातें पहुंचाई जाएंगी मैम। तो आपने इतना कीमती समय निकाला, और आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से चरण स्पर्श। नमस्ते चरण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।